हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल RVS एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को मानव मस्तिष्क या ह्यूमन ब्रेन इसके बारे में पूरी जानकारी डायग्राम और नोट्स के माध्यम से दूंगी। तो आप वीडियो को पूरा देखें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और जो मेरा पिछला वीडियो है वो मस्तिष्क के या ब्रेन के आवरण के बारे में था, तो उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। और मेरा जो आगे आने वाला वीडियो है वो मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड के बारे में होगा, तो उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। ये सारे वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरा जो आगे आने वाला नया वीडियो होगा उसे आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, मानव मस्तिष्क या ह्यूमन ब्रेन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि मानव मस्तिष्क जो होता है वो 3 भागों में विभाजित होता है। तो सबसे पहला भाग होता है अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन, आप नोट्स में देख सकते हैं। सेकंड भाग होता है मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन। थर्ड भाग होता है इसका पश्च मस्तिष्क या हाइंड ब्रेन। अब ये तीनों जो भाग हैं इनको आप डायग्राम में देखिए। अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन, ये वाला जो भाग है ये अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन का रहेगा। और सेकंड वाला भाग है मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन, ये वाला जो भाग है ये मिड ब्रेन। और थर्ड पार्ट है इसका पश्च मस्तिष्क या हैंड ब्रेन। तो ये वाला जो भाग है ये पॉन्स और मेडुला, ये दोनों ये वाला भाग जो है ये पश्च मस्तिष्क में आएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे अग्र मस्तिष्क की। दोस्तों, जो अग्र मस्तिष्क होता है ये वाला भाग ये पूरे ब्रेन का 2/3 भाग होता है। और ये 2 भागों में क्या होता है बना, ये 2 भागों का बना होता है। ये वाला जो भाग है अग्र मस्तिष्क का ये 2 भागों का बना होता है। 2 भाग है सेरिब्रम और दूसरा भाग होता है डायएन्सेफेलॉन। आप नोट्स में देख सकते हैं। सेरिब्रम और डायएन्सेफेलॉन ये 2 भाग जो है ये बनाते हैं अग्र मस्तिष्क को। तो सबसे पहले हम लेंगे इसमें सेरिब्रम या प्रव मस्तिष्क इसको हिंदी में बोलेंगे, या सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये वाला जो भाग है सेरिब्रम, आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। ये वाला जो भाग है सेरिब्रम, ये अग्र मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। और जो ये वाला भाग है ये ग्रे मैटर का बनता है। और सेरिब्रम जो है ये एक लंबी पृष्ठीय रेखा द्वारा 2 गोलार्धों में ये विभाजित होता है। 2 हेमिस्फीयर इसमें होते हैं, उनके द्वारा ये अलग अलग विभाजित होता है। और ये जो दोनों गोलार्ध होते हैं ये तंत्रिका ऊतकों से बना एक पार्ट होता है, कार्पस कैलोसम। उस रचना के द्वारा ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सेरिब्रम के में जो हेमिस्फीयर होते हैं वो, और गोलार्ध में ये जो हेमिस्फीयर हैं इनमें कई उभरी रचनाएं होती हैं। आप देख सकते हैं कुछ उभरी रचनाएं और कुछ गड्ढे होते हैं, मतलब कुछ धसे हुए भाग होते हैं। तो जो उभरी रचनाएं होंगी उनको गायरस कहेंगे, और जो धसे हुए भाग होंगे वो सल्कस कहलाते हैं बीच बीच में। दोस्तों, मानव में जो किसी बात को समझने, सोचने या समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति और किसी कार्य को करने की जो प्रेरणा होती है, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष, कष्ट के अनुभव जैसी जो क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय होता है वो किसके द्वारा, सेरिब्रम के द्वारा होता है। अग्र मस्तिष्क का ये भाग है सेरिब्रम, इसके द्वारा ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, नियंत्रित की जाती हैं और इनका समन्वय किया जाता है। अब दूसरा इसी का भाग है, अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग है डायएन्सेफेलॉन। ये वाला जो भाग है ये अग्र मस्तिष्क का पीछे वाला भाग होता है, और इसकी गुहा जो होती है वो डायोसील कहते हैं उसको। इसमें थैलेमस, और ये जो भाग है ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस का बनता है। थैलेमस जो होता है ये ग्रे मैटर का बना होता है और 2 गोल रचनाओं के रूप में डायोसील की गुहा पर पृष्ठ तल से ये उभरा होता है। ये पश्च भाग है इसलिए डायग्राम में नहीं दिख रहा है। और सेकंड भाग है इसका, दूसरा भाग है हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस होता है ये डायएन्सेफेलॉन के अधर तल या उसके फर्श से बनता है। तो इसका एक गोल उभार जो होता है वो इनफंडिबुलम को बनाता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं ये हाइपोथैलेमस वाला ये भाग है। अब सेकंड भाग है मस्तिष्क का मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन। अब हम इसकी बात करेंगे मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन की। ये जो मिड ब्रेन होता है ये ब्रेन के बिल्कुल मध्य में स्थित होता है, और यह मस्तिष्क स्टेम का ऊपरी भाग होता है। मस्तिष्क का जो स्टेम है इसका ऊपरी भाग है,
इसमें अनेक तंत्रिका कोशिकाओं के बहुत सारे समूह होते हैं। इस भाग में जो तंत्रिका सेल्स होती हैं उनके बहुत सारे समूह होते हैं। मेरा जो पिछला वीडियो है उसमें मैंने तंत्रिका सेल्स के बारे में पूरा समझाया है, आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। मध्य मस्तिष्क जो है इसमें संतुलन एवं आँख की पेशियों को नियंत्रित करने के जो केंद्र होते हैं वो मध्य मस्तिष्क में ही होते हैं। ये भी दो भागों का बनता है। मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन ये दो भागों का बनता है। सबसे पहला भाग है इसका कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये वाला जो भाग है ये मध्य मस्तिष्क का पृष्ठ भाग जो होता है ये 4 गोल पिंडों का बना होता है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, इनको ऑप्टिक लोब भी कहते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना को। और ये ठोस होते हैं। ये दृष्टि एवं श्रवण शक्ति जो होती है उसके नियंत्रण के ये केंद्र होते हैं, उसको नियंत्रित करते हैं। और सेकंड भाग होता है सेरेब्रल पेडंकल। ये वाला जो भाग है ये तंतुओं का बंडल होता है और ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स को ब्रेन के अन्य भागों तथा मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड से ये जोड़ने का काम करता है, सेरेब्रल पेडंकल। अब थर्ड भाग है पश्च मस्तिष्क या हाइंड ब्रेन। ये आप नीचे देखिए, पश्च मस्तिष्क या हाइंड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये जो है ये ब्रेन का पिछला भाग होता है। ये जो है ये अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम जिसे कहेंगे इंग्लिश में, एवं मस्तिष्क स्टेम का बना होता है। ये भी दो भागों का बनता है, अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम एवं मस्तिष्क स्टेम का ये बना होता है। तो सबसे पहले हम बताएंगे अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम के बारे में। इसे हम मेटेनसेफेलॉन भी कहते हैं, सेरिबेलम, इसको मेटेनसेफेलॉन भी कहा जाता है। ये देख सकते हैं अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम, डायग्राम में आप देख सकते हैं ये वाला जो भाग है ये अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम कहलाएगा। ये जो है ये वाला भाग ये पोस्चर मतलब जो मुद्राएं होती हैं, समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की गतियों इत्यादि का जो नियंत्रण होता है वो अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम के द्वारा ही, इस भाग के द्वारा ही होता है। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो शरीर का संतुलन बनाने, शरीर के संतुलन को बनाए रखने का होता है ये वाले भाग का। अब सेकंड भाग होता है मस्तिष्क स्टेम या ब्रेन स्टेम। इसके अंतर्गत पॉन्स वेरोलाई एवं मेडुला ऑब्लांगेटा आते हैं। आप ये नीचे देख सकते हैं, पॉन्स वेरोलाई है ये और ये मेडुला ऑब्लांगेटा, ये मस्तिष्क स्टेम के ये दो भाग हैं। तो ये मस्तिष्क ब्रेन स्टेम के अंतर्गत आएंगे। तो सबसे पहला भाग है पॉन्स वेरोलाई। ये वाला जो भाग है ये तंत्रिका तंतुओं से निर्मित होता है, पॉन्स वेरोलाई, और मेडुला के अग्रभाग में ये स्थित होता है। और ये वाला जो भाग है ये श्वसन को नियंत्रित करता है, रेस्पिरेशन को। अब सेकंड भाग है इसका मेडुला ऑब्लांगेटा। दोस्तों मेडुला ऑब्लांगेटा जो है ये एक बेलनाकार रचना होती है। ये पीछे की ओर स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु के रूप में ये पाया जाता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ये ब्रेन के पिछले सिरे से शुरू होता है और रीढ़ की हड्डियों से, स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु ये जो है ये ब्रेन के पिछले सिरे से शुरू होकर ये रीढ़ की जो हड्डियां होती हैं उसमें न्यूरल कैनाल के अंदर से होता हुआ ये नीचे की ओर रीढ़ के अंत तक फैला रहता है। और इसी भाग में अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण केंद्र स्थित होते हैं, इसी भाग में। और मेडुला द्वारा आवेगों का चालन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में होता है। मेडुला द्वारा आवेगों का जो चालन होगा वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु के बीच में होता है। और ब्रेन के इसी भाग के द्वारा जो विभिन्न प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, जैसे खांसना हो गया, छींकना हो गया, उल्टी करना, ये पाचक रसों का जो स्राव होता है वो इसी भाग के द्वारा नियंत्रित होता है। जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, रिफ्लेक्स एक्शन जिसको बोलते हैं, तो इसी ब्रेन का जो ये वाला भाग है इसी के द्वारा ये नियंत्रित होता है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें।